दिन के 12 बज रहे हैं। तमाम खबरों को लेकर हाजिर हैं मैं दीपिका। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, नाराजगी की खबरों के बीच नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान। नीतीश ने नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया है। कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं। नीतीश कुमार ने कहा सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला हो जाएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने कही हैं। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नीतीश ये बोल रहे हैं हमारी पार्टी एकजुट है। नीतीश ने जेडीयू के आरजेडी में विलय की खबरों पर भी आपत्ति जताई। साथ ही नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस से नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जरा भी नाराज नहीं है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को उनको याद किया और उनका बखान भी किया। हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। तो अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। अब इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं? एक बस गलत नहीं भाई, गलत है। हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस। और कुछ नहीं, बात हमको नहीं इच्छा है। हम तो हम लोगों का रिश्ता, हम लोगों का संबंध हमारा अरे पीटीआई नीचे रखिए बहुत ज्यादा रहा है। जब हम एमपी रहे तब से, और जब उनकी सरकार बनी 2 साल हमको उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेदारी दी थी और कितना मानते थे। और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति एक जिसको कहिए कि प्रेम था, हमको बहुत मानते थे। और उनके प्रति मेरा बिल्कुल तो एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है, वो सब जीवन भर रहेगा मेरा, समझ गए। देखिए, नीतीश ने नाराजगी की खबरों को खारिज किया है। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। आपको याद होगा किस तरीके से तमाम मंचों से अपनी नाराजगी को जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा मैं किसी से नाराज नहीं हूं। आपको याद होगा ये भी बात सामने आई थी जब राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत भी की थी। तो वो दिन भी आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई, लेकिन जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बना ली थी। हमारे सहयोगी अभिषेक विजय फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, उस दिन की दूरी और लगातार जो नाराजगी की खबरें थी, उसी पर आज के दिन नीतीश कुमार ने सफाई दी है। ये कहा कि यहाँ एकजुटता बरकरार है। जब पहले हमने पहल की तो फिर इसको बनाए भी तो रखना है। अभिषेक। बिल्कुल सागर, देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको बार बार ये क्यों जताना पड़ रहा है कि आप नाराज नहीं हैं। इस बयान की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं है, एकजुटता हमारी बनी हुई है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। ये आपको बार बार कहने की आवश्यकता क्या होती है? वहीं आपकी पार्टी के विधायक ये कह देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन पहचानता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जब प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा में आता है, फिलहाल तय ये होगा चुनाव उसके बाद तय होगा चेहरा। ये वक्त है इन सारी चीजों का। क्या ये सबसे बड़ा सवाल है? आप अभी क्या करना चाह रहे हैं वो तो तय कीजिए, वही तय नहीं हो पा रहा है। आप जस्टिफिकेशन पे जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं। जरूरत क्या है इसकी? कई बार हमने देखा है कि नीतीश कुमार ये कह चुके हैं मुझे कोई पद नहीं चाहिए। ये तभी कोई कहता है जब उसे पद चाहिए होता है। ये एक आप कहिए तो मनोदशा होती है इंसान की कि मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए होता है। और वैसी ही परिस्थिति शायद लग रही है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अगर उन्हें कुछ नहीं चाहिए तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बैठक के बाद, तो क्यों नहीं सामने आते हैं? आराम से आइए, मीडिया के सामने आइए, आप बात रखिए और चले जाइए। ऐसा हमने पिछले कुछ वक्त में नहीं देखा है। जब INDIA अलायंस की बैठक हुई थी, उस बैठक में जिक्र हुआ प्रधानमंत्री के पद का कि कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा। देखिए वैसे अभिषेक, ये तो इंसान की फितरत है कि दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और, ये आपने देखा भी होगा।
लेकिन अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, अगर उन्हें अगर पद अगर नहीं मिला, अगर उनका नाम अगर शामिल अगर नहीं किया गया जहां पर वो सोच रहे थे और जो सोचकर उन्होंने शुरुआत की थी इस गठबंधन को बनाने की, तो ऐसा नहीं लगता कि बाद में अहम मौके पर जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ जाए तो कहीं टूट की खबरें हो तो ये नाराजगी भारी पड़ जाए? ये भारी पड़ेगा सागर, इसमें कोई शक नहीं है, ये भारी पड़ेगा क्योंकि देखिए जनता कंफ्यूज होगी कि आखिर नीतीश कुमार चाह क्या रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि उनकी पार्टी के विधायक जो हैं वो किस तरीके से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के बयान दिया, और नीतीश कुमार को पद अगर नहीं चाहिए तो ठीक, उनके पास एक पद है, एक राज्य के वो मुखिया हैं, बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, तो फिर अपनी पार्टी के किसी शीर्ष नेता को आगे करें। ललन सिंह हैं, ललन सिंह में काबिलियत काफी ज्यादा है, पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें आगे करें। पार्टी के और भी नेता हैं, उन्हें आगे करें। लेकिन वही एक बात समझ में नहीं आती अभिषेक, कभी भी तमाम पार्टियों के नेता को वो आगे नहीं करते, और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ये जगत जाहिर है, सब जानते हैं कि ये इच्छा है उनकी भी प्रधानमंत्री पद को वो मिले या फिर कैंडिडेट के रूप में उनका नाम सुझाया जाए। अब जो वो कह रहे हैं कि हम नाराज नहीं हैं, हालांकि कई मर्तबा आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जब भी वो मंच पे आ रहे थे, जिस तरीके से जब यूं कहे कि 5 राज्यों में चुनाव थे, तब भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपने आप में बिजी रहती है, मीटिंग की चिंता नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर, कई मर्तबा वो नाराजगी जाहिर कर चुके थे। यानी कि अब ये जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी है कि हम नाराज नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन सामने है, हम मैसेज क्या दें जनता को? डैमेज कंट्रोल किस चीज का दीपिका? तो डैमेज कंट्रोल इस बात का भी हम कह सकते हैं ना कि आप कह रहे हैं क्यों कंफ्यूजन की स्थिति जो बनी हुई है कि हम कंफ्यूज हैं, यहाँ पर यही समझ में नहीं आ रहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या फिर नीतीश कुमार का चेहरा होगा, और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि तमाम खबरों का खंडन भी करते हैं। इसको आप कैसे देखेंगे? नहीं, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरे की तो चर्चा ही अभी नहीं है। हाँ। कि चेहरा कौन होगा। हाँ। सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया था कि एक संयोजक जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आप बैठक कर रहे हैं, होटल में आते हैं, बैठक हुई, वही चाय बिस्किट वाली, एक तरीके से ऐसा लगता है कि पार्टी कर रहे हैं। हाँ। कई राजनीतिक विश्लेषक ने उस समय यह भी कहा था कि इन बैठकों का महत्व क्या है। ऐसा लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री चुनने के लिए बैठे हैं, आपको अभी चुनाव में जाना है, आपको उस अंदाज में बैठक करनी होगी, और वो चीजें दिख नहीं रही हैं इस अलायंस में। और नीतीश कुमार एक मंचे हुए नेता हैं, उनके बयान के बहुत मायने होते हैं, ये नीतीश कुमार भी बेहतर तरीके से जानते हैं। आज अगर नीतीश कुमार सामने आकर के ये कह रहे हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं नाराज नहीं हूं, इसका मतलब कुछ ना कुछ है, तभी तो उनकी पार्टी के विधायक ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। ममता बनर्जी के बारे में बात यह होती है कि ममता बनर्जी ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए, उसके सपोर्ट में अरविंद केजरीवाल भी आते हैं। उन दोनों नेताओं की भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये जग जाहिर है। देखिए, कभी वो अपने मुंह से कभी ये बात उन्होंने नहीं की है कि हाँ मुझे प्रधानमंत्री बनना है, उन्होंने कभी ये बात नहीं की है। लेकिन उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए पोस्टर्स लगा देते हैं, बैनर्स लगा देते हैं, जल्दी से उसे हटाना पड़ता है कि मैसेज गलत ना जाए। तो नीतीश कुमार बहुत ही जैसे कहते हैं ना, अभिमन्यु का वध करने के लिए जो चक्रव्यूह की संरचना होती है, तो नीतीश कुमार उस तरीके के। देखिए अभिषेक, क्या है कि ये सवाल पैदा किए खुद ही नीतीश कुमार ने, चाहे हम उनके बॉडी लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम उनके चेहरे की बात करें, पत्रकारों ने पढ़ लिया था, तभी आज के दिन उनसे सवाल किया गया और वो खुलकर कह रहे हैं कि हम नाराज नहीं, खैर आगे क्या होगा अब देखा जाएगा। शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश भर में उन्हें नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनकी समाधि सदैव अटल पर पहुंचे, नमन किया। तस्वीर देखिए आप, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया, पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। लिखा कि पूर्व पीएम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को 6 साल तक सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चलाने का श्रेय दिया गया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने सुधारों को आगे बढ़ाया, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया। देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ये 4 तस्वीरें हैं जहां चारों ही गणमान्यों ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया, उनको याद किया।
ये अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के दौरान की तस्वीरें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे प्रखर वक्ता है, कैसे नेता जो सदन में जब बोलते थे तो विरोधी चारों खाने चित होते थे। उनकी भाषा शैली क्या आगे। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने और देश के अंदर राजनीतिक में पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान अटल जी ने ही रखा था। सीएम योगी ने यह भी कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज वहीं अटल जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कई ऐसे फैसले लिए जिसने देश की दशा और दिशा बदल दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक कवि के रूप में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। आइए आपको उनकी कविता की 2 पंक्तियां सुनवाते हैं। नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। वहीं सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर। एनआईए की रडार पर नॉर्दर्न रेलवे का एक क्लर्क फर्जी बिल के जरिए आईएसआईएस को फंडिंग का इस पर आरोप है। बिल्कुल, रेलवे ने क्लर्क के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। पूछताछ के पहले ये आरोपी क्लर्क फरार हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अक्टूबर महीने में एनआईए के वांटेड शहनवाज आलम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अरशाद वासी को गिरफ्तार किया था। तो चलिए अब सुनवाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन। मुझे बताया गया है कि जब हुक्मचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया तो इंदौर में उत्सव का माहौल हो गया था। इस निर्णय ने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों में त्योहारों के उल्लास और बढ़ा दिया है। आज का यह आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, सुशासन दिवस है। मध्य प्रदेश के साथ अटल जी का संबंध, उनकी आत्मीयता
हम सभी जानते हैं। सुशासन दिवस पर हुए इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में ये राशि श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचेगी। मैं जानता हूं कि आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की सुबह है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। मैं आपके धैर्य के आगे नतमस्तक हूं। आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी 4 जातियां हैं: मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। मध्य प्रदेश की सरकार ने का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि देश का श्रमिक सशक्त बने और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। परिवारजनों, स्वच्छता और स्वाद के लिए मशहूर इंदौर कितने ही क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। इंदौर के विकास में यहां के कपड़ा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहां चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक्शन में राजस्थान के सीएम भजन लाल हैं। जयपुर में अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। एसएमएस अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल के डॉक्टरों से सीएम ने बातचीत भी की है। सीएम ने अस्पताल के मरीजों का भी हाल चाल जाना है। बिल्कुल, देखिए एक्शन में राजस्थान के सीएम भजन लाल। आपको बता दें कि जब उन्होंने साफ तौर पर शपथ ग्रहण की थी तभी कहा था कि बख्शा नहीं जाएगा, चाहे भ्रष्टाचार हो। बुलडोजर बाबा का भी कहीं ना कहीं नाम दिया जाने लगा था। और यूं कहें कि अब आगे आप देखिए तस्वीरें भी, आप औचक निरीक्षण की तस्वीरें हैं जहां पर अब कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी तस्वीरें इस वक्त राजस्थान से सामने आ गई जहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए हैं, व्यवस्थाओं का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। जयपुर में तस्वीरें आपके सामने, एसएमएस अस्पताल। तो राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा जो कि एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिम्मेदारी संभालने के बाद अस्पताल का औचक निरीक्षण, डॉक्टरों से मुलाकात और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इस अस्पताल में, ये भी जाना है वहां के मरीजों से राजस्थान के सीएम ने। वहीं एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का कैबिनेट विस्तार। आज के दिन राज्यपाल से सीएम मोहन यादव ने मुलाकात भी कर ली है। बिल्कुल, शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट भी राज्यपाल को सौंप दी गई है। आज मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। इसी को लेकर भोपाल में सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। सीएम ने कहा, महामहिम हमारे नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में और सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में नया मंत्रिमंडल सरकार गठन के साथ प्रदेश के बेहतरी के लिए काम करेगा, यह भी जिक्र किया है।
2 बार 3.5 सर कितने लोग मंत्री बन रहे हैं? अपने नए मंत्री शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे वीडी शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ। इधर कांग्रेस पर बीआरएस एमएलसी के कविता का अटैक। कांग्रेस चुनाव के वक्त कुछ बोलती है, कांग्रेस करती कुछ है, चुनाव के बाद तमाम वादों को भूल जाती है। वहीं हिजाब पर बैन हटाने को लेकर भी कर रही है आगे पीछे। कांग्रेस के डीएनए में जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, ये कहना के कविता का। हैदराबाद में बीआरएस एमएलसी के कविता ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। कर्नाटक में हिजाब पर बैन हटाने को लेकर उन्होंने अब निशाना साधा है। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय कुछ बोलती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो सारे वादे भूल जाती है। कर्नाटक में भी उन्होंने यही किया था। वो हिजाब पर बैन हटाने की बात तो कर रहे थे, लेकिन इस पर भी वो आगे पीछे ही कर रहे हैं। ये उनके डीएनए में ही है, जो बोलते हैं वो करते नहीं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।